या हुसैन मिटा है और न मिटेगा कभी क़याम हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह कमा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। सब मिल के दुआ सरकार आका इमाम ज़माना। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअह व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बक़ियतुल्लाह खैरुन लकुम इन कुन्तुम मुअमिनीन। बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ें मुहम्मद व आल मुहम्मद। परवरदिगार आलम आप सबकी इबादतें अपनी बारगाह आली में कबूल फ़रमा दें और जिस मकसद की वजह से यहाँ जमा हुए उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ और कामरानियाँ नसीब फ़रमा दें। जिस आय करीमा के पढ़ने का शरफ़ हासिल किया, ये आयत इंसानियत को, आदमियत को और बशरियत को एक अज़ीम पैगाम की तरफ मुतवज्जा कर रही है कि इंसान एक ऐसा वजूद जिसे तेरे रब ने, परवरदिगार आलम ने बाक़ी रखा है, वो तुम्हारे लिए बाइस खैर है, बाइस बरकत है अगर तुम मोमिन बन जाओ। सल्लल्लाहु पढ़े मुहम्मद व आले मुहम्मद।
मोहम्मद। अगर जहमत न हो ज़रा सिमट कर गुलदस्ते की सूरत में बैठ जाएं। फ़र्श अज़ा की शान भी यही है। बार दीगर सलवात पढ़ें मोहम्मद व आल मोहम्मद। मैं हमेशा कहता हूँ कि मोमिन की मिसाल एक फूल की तरह होती है। फूल यकीनन अपनी जगह खूबसूरत भी है, हसीन भी है, लेकिन इसमें हुस्न तब ज़्यादा बढ़ता है जब ये फूल मिलकर एक गुलदस्ते में आ जाएं। तो मजलिस हुसैन में भी जब भी आया करें एक गुलदस्ते की तरह बैठा करें, क्योंकि इन मजलिस अज़ा में अहल बैत भी आते हैं, हमारे आमाल पर नाजिर होते हैं। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आल मोहम्मद। वअज्जिल फ़रजहुम, फरमाया जैसा वजूद खुदा ने बनाया और उसे बाकी रखा वो तुम्हारे लिए बाइसे खैर है, बाइसे बरकत है। अगर तुम मोमिन बन जाओ तो मोमिनीन सवाल कर सकते हैं कि क़िबला ये वजूद किसका वजूद है कि जिसे खुदा ने आज तक बाकी रखा। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये वजूद किसी और का वजूद नहीं, ये वजूद मुबारक इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, जिसे परवरदिगार आलम ने हमारी ज़िंदगियों में बाइसे बरकत बनाया, बाइसे खैर बनाया। लेकिन फिर ये सवाल उठ सकता है कि क़िबला हम तो मौला को मानते हैं, हम तो इमाम पर ईमान भी ले आए, हम तो अजल की सदाएँ भी दे रहे हैं, शायद हमारी कोई ऐसी मजलिस हो जहाँ पे इमाम के ज़हूर की दुआ न की गई हो, शायद मसाइब हुसैन में कोई ऐसा आंसू न गिरा हो कि उसके पीछे हमने मौला के ज़हूर की दुआ न की हो। फिर हमारी ज़िंदगियों में बरकतें क्यों नहीं, फिर हमारी ज़िंदगियों में परेशानियाँ क्यों हैं कि जब खुदा कहता है ये वजूद खैर देगा, ये वजूद बरकत तुम्हारी ज़िंदगी में नाजिल करेगा। कि आज देखिए पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन ख़ुदकुशी करते हैं। आज अल्लाह ने औलाद दी, अल्लाह ने पैसा दिया, अल्लाह ने माल दिया, लेकिन रात को तब तक नींद नहीं आती जब तक एक गोली नहीं खा लेता। आज लोग डिप्रेशन की बीमारियों में शिकार हैं। ये अली वाला है, ये शिया है, ये मौला की मजलिस में आता है, ये करबला ज़ियारत पे जाता है, ये हज के तवाफ़ भी करके आया, ये अली के नारे भी मार रहा है, ये आज़ादारी और मातम में शिरकत भी कर रहा है। फिर इन बातों का क्या होगा? क्या ये बातें खोखली हैं कि ज़िक्र हुसैन में सुकून मिलता है? क्या ये बातें खोखली हैं कि अली के ज़िक्र से दिलों को तस्कीर मिलती है? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, ऐ लोगो खुदा के ज़िक्र से क़ुलूब को इत्मीनान मिलता है। तो फिर सवाल उठता है ये इत्मीनान कहाँ है, ये सुकून कहाँ है, ये फिर ज़िंदगियों में परेशानियाँ क्यों हैं? हम बस अपनी आखिरत को तस्कीन दिलाने के लिए 1 घंटा मजलिस में आ जाते हैं। ख़तीब अपना 1 घंटा पूरा करने के लिए कोटा पूरा करके 1 घंटा करके चला जाता है, लेकिन जो असली सुकून इन मजालिस से लेना था, जो ज़िंदगियों में आरामिश लानी थी, जो इत्मीनान क़ल्ब लाना था, वो इत्मीनान कहाँ है? कि जब मैंने एक अंग्रेज़ का जुमला पढ़ा बड़ा ताज्जुब हुआ इस जुमले पे। कहता है जब मैंने हुसैन की ज़िंदगी का मुतालिया किया तो मुझे एक अजीज़ चीज़ हुसैन इब्न अली की ज़िंदगी में नज़र आई कि मुझे तारीख़ में बहुत हीरो नज़र आए, लेकिन हुसैन इब्न अली एक ऐसा हीरो है जो एक कौम का हीरो नहीं बना, बल्कि हर कौम ने उसे तस्लीम किया। कि हर कौम के कुछ हीरो हैं, पाकिस्तान के अपने हीरो हैं लेकिन ईरानी कौम उनको याद नहीं करती, ईरान के अपने हीरो होंगे लेकिन हमारी कौम उनको याद नहीं करती, इंडिया के अपने हीरो होंगे लेकिन हम उनको याद नहीं करते। हर कौम अपने ही हीरों को याद करती है, अपने ही बहादुरों को याद करती है। लेकिन कहता है जब हुसैन की ज़िंदगी को देखा गया तो एक अजीब चीज़ नज़र आई कि ये मुसलमानों के बहादुर थे, ये शियों की कौम के बहादुर थे, लेकिन हुसैन को गांधी ने भी याद किया, हुसैन को क्रिश्चियन भी याद कर रहे हैं। आज हुसैन डे पर तमाम तर कौमें और अक़वाम रिसर्च कर रही हैं कि वो कहता है मेरी अपनी मिसाल है कि मैंने हुसैन अपने अली की ज़िंदगी पर रिसर्च की कि इसकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी कशिश है, इसके किरदार में ऐसी कौन सी चीज़ है कि दुनिया के अवालिम के लोग वहाँ पर जमा होते हैं। कि आज करबला एक ऐसा मकाम बन गया कि सबसे ज़्यादा रश वहाँ पर होता है। तो कहता है जब मैंने ज़िंदगी का मुतालिया किया, थोड़ा सा मुसलमानों के कुरान को पढ़ा तो मुझे कुरान की आयत नज़र आई कि परवरदिगार आलम की आवाज़ आई कि वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वज्जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वाल, मैं तुमसे इम्तिहान लूँगा, कभी तुम्हें मुसीबत में डालकर, कभी तुम्हारी औलाद को छीन कर,
कभी फ़क्र फाका में डालकर, कभी तुम्हारे बदन में बीमारी देकर मैं खुदा तुमसे इम्तिहान लूँगा। अब कहता है जब इंसान की ज़िंदगी को परखा गया तो ये इम्तहानात कभी जवानी में लिया, कभी बुढ़ापे में लिया, कभी ज़िंदगी किस पहर में लिया। जवानी में फ़क्र आया, एक मरतबा अल्लाह ने औलाद दी, बेटा अपाहिज हुआ, या औलाद अल्लाह ने छीन ली। कभी अल्लाह माँ को छीन लेता है, कभी बाप को ले लेता है। तो मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के पहरों में मुख्तलिफ़ इम्तहानात लेता है। लेकिन कहता है जब मैंने हुसैन की ज़िंदगी को पढ़ा, एक अजीब मंज़र ये था कि खुदा ने हुसैन इब्न अली से तमाम तर इम्तहानात एक दिन में ले लिए। जैसे हम आशूरा कहते हैं, जैसे हम 10 मुहर्रम कहते हैं, खुदा ने एक दिन में बेटा छीना। खुदा ने एक दिन में हुसैन की जान और बदन का भी इम्तिहान लिया, कभी प्यास का इम्तिहान, कभी भूख का इम्तिहान। कहता है ये जब मैं रिवायत पढ़ता हूँ और जब हुसैन इब्न अली की ज़िंदगी को पढ़ता हूँ कि जब मौला के बदन पे तीर बरसाए जा रहे थे, नेज़े मारे जा रहे थे, पत्थरों की बारिश की जा रही थी, लेकिन फरमाया बार बार ज़हरा का बेटा खैमों की तरफ निगाहें दौड़ा रहा था और देख रहा था कि मेरे नामूस को लूटा जाएगा, खैमों को आग लगाई जाएगी, माँओं बहनों के पर्दों का क्या होगा। लेकिन कहता है ये चीज़ मैंने तस्लीम की कि खुदा ने एक दिन में इमाम हुसैन से इम्तिहान लिया। लेकिन कहता है मकाम ताज्जुब तब था कि जिसकी वजह से इमाम हुसैन की ज़िंदगी या मौला का किरदार या मौला का नाम पूरी दुनिया में उजागर हुआ, उसकी वजह ये थी। कहता है हो सकता है किसी के घर में ज़िलज़िला आ जाए, एक दिन में बेटा मर जाए, एक दिन में घर तबाह हो जाए, एक दिन में माल छीन लिया जाए, इसका बदन खुद तबाह बर्बाद हो जाए, ये इम्तिहान एक दिन में लिया जा सकता है। लेकिन कहता है दुनिया में जितने भी बड़े बड़े बहादुरों को देखा, जब वो मुसीबत में पड़े तो थोड़ा सा घबरा गए, थोड़ा सा परेशान हो गए। लेकिन कहता है जब मैंने हुसैन के खुतबे पढ़े, मुझे ज़र्रा बराबर हुसैन इब्न अली के वजूद में परेशानी नज़र नहीं आई। ये इत्मीनान इंसान के उलूव की निशानी थी कि अल्लाह ने बेटा छीना लेकिन ज़र्रा बराबर परेशानी नहीं थी। परवरदिगार आलम ने नौजवान बेटा उसके सीने पे बर्छी लगी का खुद निकाल रहा है, लेकिन चेहरे पे ज़र्रा बराबर पशेमानी नहीं थी कि काश में करबला ना आता। ऐसा जुमला नहीं कहा, बस एक ही जुमला कहा कि रिज़न बे रिज़ा, ऐ खुदा अगर तू मुझे शहीद होता हुआ देखना चाहता है तो हुसैन भी शहीद होना चाहता है। कहता फिर सिर्फ हुसैन का मकाम यह नहीं, जब बीबी ज़ैनब का किरदार देखते हैं यही मकाम रिज़ा है जिसको हासिल करने के लिए हम दुनिया में आए, जिसको हासिल करने के लिए इंसान को रूह अता की गई, अक्ल अता की गई। कि बीबी ज़ैनब को ये मलून कहता है क्या है हुसैन की बहन, अलियाज़ु बिल्लाह कि खुदा ने तुझे कैसा रुस्वा किया, तुम्हारे पर्दे छीने गए, तुम्हारे बेटों को मारा गया, तुम्हारे भाई को शहीद किया गया और तुम्हें बाजारों में लाया गया। ये जुमला बीबी ज़ैनब का तारीख ने लिखा। एक मरतबा अली की बेटी ये जुमला कहती हैं कि आए पेसरे हाकिम शाम, आज तुम में गुरूर है कि तुम तख्त पर बैठे हो, तुम्हारी हुकूमत शाम में है, सिपाही तुम्हारे हैं, हमारे हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पाँवों में बेड़ियाँ हैं। लेकिन अली की बेटी की एक बात याद रखना कि एक ज़माना आएगा, यही तेरा शहर होगा, यही तेरा दरबार होगा, यही तेरा तख्त होगा, लेकिन तेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। इस शहर को अली की बेटी के नाम से जाना जाएगा। आज ज़ैनबिया कहा जाता है। फरमाया कल एक दिन आएगा तेरा नाम भी लेने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन हमारे नाम पर लाखों जानिसार आ जाएंगे। कल तुम्हारे आबाओ अजदाद की कबूर पर कोई जाने वाला नहीं होगा, लेकिन कल एक दिन आएगा कि दुनिया ज़ैनब को याद करेगी, दुनिया मेरे भाई हुसैन इब्न अली को याद करेगी। फिर बीबी ने जुमला फरमाया कि तू ये कहता है कि अल्लाह ने मुझे रुस्वा किया, मेरा भाई मारा गया, मेरे बेटे मारे गए। बीबी ने जुमला फरमाया, तारीख ने जुमले को लिखा, फरमाया मा रअय तो इल्ला जमीला, हमने हुस्न के अलावा कुछ नहीं देखा। जब मौला से पूछा गया मौला ये भाइयों का कटना, ये पर्दों का लुटना, ये बाजारों में आना, ये पत्थरों की बारिश, ये कैसा हुस्न है, तो मौला फरमाते ये हुस्न रज़ा इलाही है कि अल्लाह जिस हाल में देखना चाहता है बंदा खुद को उस हाल में देखना चाहे, यही हुस्न रज़ा है। लेकिन आज हम घबरा जाते हैं, परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं। आज के ज़माने का मसला क्या है कि इतना तो हमें पता है कि मेरे पास क्या पावर है। खतीब कहता है मैं मिंबर पर आता हूँ,
अंजुमन का हेड कहता है कि मैं एक अंजुमन का हेड हूँ। हर इंसान अपने वजूद में कुछ पावर्स का एहसास रखता है कि मेरे पास खुदा ने ये ताकत दी है, खुदा ने ये मुझे पावर दिया है। लेकिन मासूम फरमाते हैं तू जिस्मों के पावर को तो जानता है कि तेरे पास इख्तियार कितना है, तेरे पास ताकत कितनी है। जो नौजवान बॉडी बिल्डिंग करने जाता है कहता है मैं 60 kg का वजन उठा सकता हूँ, कोई कहता है अखाड़े में उतर आओ मैं तुम लोगों को जमीन पर बिछाड़ दूंगा, ये इतना पावर है। यानी जिस्मानी पावर पर इंसान नाज करता है, जिस तरह अम्र इब्न अब्दुवत नाज करता था, जिस तरह मरहब व अंतर नाज करते थे। लेकिन मौला फरमाते हैं तुझे ये तो पता चल गया तुम्हारी जिस्मानी ताकत कितनी है, लेकिन क्या कभी तुमने अंदाजा लगाया कि तुम्हारी रूहानी ताकत कितनी है? ये आज किसको पता है कि मेरा रूहानी परसेंटेज कितना है? 10%, 20%, 30%, कितना पावर है हमारे रूह में? करबला में वही टिका जिसकी रूह बुलंद थी, न झुकने वाला न बिकने वाला। फरमाया ये वही हो सकता है जिसके अंदर रूहानी पावर हो। आज स्पिरिचुअलिटी की कमी है, आज हमें यही नहीं पता कि हमारा रूहानी पावर कितना है। बस हम फदाइल में डूबे हुए हैं, अहले बैत के फदाइल तो पढ़ रहे हैं, लेकिन मौला फरमाते हैं हमारी फजीलत इतनी बड़ी है कि दुश्मनों ने भी हमारे फदाइल का इकरार किया। फरमाया फजीलत का कोई इनकार नहीं कर सकता। जिस तरह एक खुशबूदार फूल है, हर बाज़मीर, हर फितरत के बेदार रखने वाला इंसान इस फूल की खुशबू की तारीफ करता है। फरमाया अगर हम इल्म रखते हैं लोग हमारे इल्म की तारीफ करते हैं, अगर हम शुजा हैं लोगों ने हमारी शुजात की तारीफ की। आज कौन सा पाकिस्तान का चैनल है अगर मुहर्रम के दिन आए इमाम हुसैन की तारीफ ना हो? यही तो कमाल अहले बैत है कि हम उनके बड़ों को नहीं मानते लेकिन वो हमारे बड़ों को मानते हैं, क्योंकि ये फजीलत अहले बैत है कि हम भी मानते हैं, जो नहीं मानते हमें लेकिन हमारे बुजुर्गों को मानते हैं, क्योंकि वो फदाइल से भरे हुए थे। कोई इनकार नहीं कर सकता कि मौला अली शुजा नहीं थे, कोई इनकार नहीं कर सकता कि मौला अली साबिर नहीं थे, कोई इनकार कर नहीं सकता कि इमाम हुसैन शुजा नहीं थे, कोई सखावत हसन इब्न अली का इनकार नहीं कर सकता, कोई छठे इमाम के इल्म का इनकार कर नहीं सकता। फरमाया क्योंकि ये वो चिराग थे, जब चिराग जलता है तो सिर्फ घर वालों तक रोशनी नहीं जाती, रोशनी दूर तक भी जाती है। फरमाया हम वो चिराग थे जिन्होंने दुनिया को अपने उलूम से रोशन किया, अपनी शुजाअत से रोशन किया। तो मौला फरमाते हैं हमारे फदाइल को सब मानते हैं, लेकिन फरमाया मसला आकर वहां पर क्लियर होता है, हक व बातिल की शिरास वहां पर होती है जब कोई हमारे फदाइल को भी मानता है और हमारी बातों पर भी अमल करता है, हमारे फरामीन पर भी अमल करता है। आज मसला यह है कि अहले बैत की मजालिस में तो सब आ रहे हैं, लेकिन हमारा तर्ज जिंदगी, हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा रही जैसा अहले बैत देखना चाहते हैं। इमाम ज़माना भी यही चाहते हैं कि आज लोगों ने कहा जब मौला का वजूद ऐसे खैर व बरकत है, जब खुदा के रहा है, लेकिन एक शर्त लगा दी इन कुंतुम मुमिनीन, जब तक तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल नहीं हो जाता तो मौला का वजूद भी तुम्हें खैर नहीं दे सकता, बरकत नहीं दे सकता। फदाइल पढ़ो लेकिन ये वजूद तब खैर व बरकत देगा जब दिलों में ईमान आ जाए। एक लुबनान का डॉक्टर है, कहता मेरे बाप किसान है, उसने बड़ी मेहनत करके मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजा, मैं डॉक्टर बना, MBBS डॉक्टर। जब वापस आया तनख्वाह अच्छी थी, पढ़ा लिखा था, लेकिन कहता है ज़िंदगी के कुछ ऐसे मसाइल आए कि उन मसाइल की वजह से मैं ख़ुदकुशी करने चला गया। मैंने जहर लिया, पॉइज़न लिया, घर आया, जहर को खाना चाहा, लेकिन दरवाजे पे दस्तक हुई। जब दरवाज़ा खोला तो मेरे बचपन का दोस्त घर में दाखिल हुआ। वो जैसे घर में आया उसने मेज़ पे जहर को देखा, कहा दोस्त ये क्या कर रहे हो? का ज़िंदगी के मसाइल ने तंग कर दिया, परेशानियों और आलाम ने हैरत में डाल दिया, बस यही रास्ता था कि मैं जहर खा के ख़ुद को ख़त्म कर दूँ। का लेकिन वो पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं था, लेकिन उसमें रूहानियत की ताकत बहुत ज़्यादा थी, स्पिरिचुअल पावर बहुत था। आज बच्चों को A-लेवल पढ़ाइए, O-लेवल पढ़ाइए, लेकिन उसके साथ साथ उनके रूह को भी बुलंद कीजिए। आज सारी तवज्जो इस पर है कि बच्चों को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है। हाँ बनाइए, अहले बैत मना नहीं करते। फरमाया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। जितना उसकी स्कूलिंग का ख्याल करते हो उतना ही उसकी आखिरत का ख्याल करो कि ये कदर है, ये एहसास है कि भाई मेरा बच्चा महंगे स्कूल में पढ़ रहा है, महीने की फीस 20,000 दे रहा हूँ, 10,000 दे रहा हूँ, तो माल दुनिया की खातिर ये माँ उठना नहीं चाहती, ये बाप उठना नहीं चाहता, लेकिन सुबह को अपने बच्चे को टाइम पे उठाता है। यानी इसकी दुनिया की तो फिक्र है, लेकिन यही बच्चा आखिरत में नमाज न पढ़ने की वजह से जब जहन्नुम में जाएगा, इसका पूरा बदन जहन्नुम की आग में जलेगा कि कब्र की पहली रात मौला
वे फरमाते हैं इतना फिशारे कब्र होता है कि हड्डियों से माँ का दूध निकलने लगता है, लेकिन इस बच्चे को नमाज के लिए नहीं उठाना, इस बच्चे को स्कूल तो भेजना है, डॉक्टर तो बनाना है, इंजीनियर तो बनाना है, लेकिन मौला फरमाते हैं वो अली का शिया नहीं जिसके वजूद में गैरत इलाही नहीं। बच्चियों का हिजाब का ख्याल रखा करो, उनकी इफ़्फ़त का ख्याल रखा करो कि मजलिस हुसैन में आकर इस बात पर रोया जाता है कि बीबी ज़ैनब की चादर को लूटा गया, लेकिन अपनी बच्चियों के हिजाब का ख्याल न रखें, अपने बच्चों की गैरत का ख्याल न रखें। फरमाइए ये कब होगा? जब तुम्हारे ज़मीर बेदार हो जाएंगे, जब तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल हो जाएगा। अब इस डॉक्टर को समझाने लगा रूहानी तरीके से, मोटिवेशन की, ये अपनी खुदकुशी से मुनसरिफ हो गया। एक मरतबा सुबह हुई, घर गया, अपने बाप को ये डॉक्टर कहता है कि बाबा आपने तो मुझे कुछ पढ़ाया ही नहीं, आपने तो मुझे कुछ सिखाया ही नहीं। तो बाप गुस्से में आकर कहता है अय एहसान फरामोश, मैंने इतने पैसे खर्च किए, इतना बड़ा डॉक्टर बना, आज इतने पैसे कमा रहा है, इसकी बजाय कि मेरा शुक्रिया अदा करता, आज ये कहते हो कि मैंने तुझे पढ़ाया नहीं, मैंने तुझे सिखाया नहीं। कि बाबा आपने जितना कुछ मुझे पढ़ाया था, अगर कल रात में जहर खा लेता, मेरा जनाजा आपके सामने होता। कहाँ गया पढ़ना, कहाँ गया लिखना, कहाँ गई जॉब्स? लेकिन कहता है अय काश वो मेरा दोस्त आपसे मिलता और मैं आपसे मिला था, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इतना बड़ा डॉक्टर इंजीनियर नहीं था, लेकिन अल्लाह ने उसके अंदर रूहानियत की ताकत रखी थी। कितने मसाइब व आलाम है अहले बैत पे। अहले बैत ने कभी खुदकुशियाँ नहीं की, वो कभी डिप्रेशन में नहीं गए, वो कभी परेशानियों में नहीं गए। हम क्यों परेशान हो जाते हैं? क्योंकि हमारी रूहानी ताकत बहुत कम है, हमारा स्पिरिचुअल पावर बहुत कम है। मैं कहूँगा मौला ये ताकत कैसे बढ़ेगी, ये पावर कैसे बढ़ेगा, ये रूहानियत कैसे बढ़ेगी? तो यही आयत अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, फरमाया हमेशा अपनी ज़बानों को ज़िक्र परवरदिगार आलम में मशगूल रखा करो। आज ये ज़बान ज़िक्र खुदा में मशगूल नहीं। देखिए अज़कार का बहुत फ़ायदा है, ज़िक्र खुदा इंसान को याद खुदा में रखता है। आज मसला ये नहीं कि किसी को ये नहीं पता कि नमाज वाजिब है कि नहीं, रोज़ा रखना वाजिब है कि नहीं, और हम मिंबर से सदियों से ये चीखते रहें कि रोज़ा रखो, नमाज पढ़ो। मसला ये है कि नौजवान को यही नहीं पता कि मैं रोज़े के करीब क्यों नहीं जा रहा, मैं नमाज के करीब क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि इसे हकीकत नमाज का नहीं पता, हकीकत रोज़े का नहीं पता। उलमा बड़ा अच्छा जुमला फरमाते, फरमाया अगर कोई इंसान इबादत के करीब नहीं है, इसकी वजह यह है कि इसकी तौहीद कमज़ोर है। अगर तौहीद मजबूत हो जाए तो आपकी इबादतें सही हो जाएं। देखिए उसूल दीन में तकलीद वाजिब नहीं। क्यों वाजिब नहीं? कि फरमाया अगर खुदा को मानो तो अक्ल के ज़रिए से मानो। आज अगर बच्चा बाप से पूछता है बाबा खुदा है, तो जब बाप को नहीं पता वो बच्चे के लिए कैसे साबित करेगा? जब बच्ची अहमियत हिजाब अपनी माँ से पूछती है, जब माँ को नहीं पता, ये बच्ची को क्या बता पाएगी? जब किस इंसान को ज़ियारत करबला की अहमियत का पता ना हो, फरमाया वो ज़ियारत तो करने जाएगा लेकिन वो मारिफत हासिल नहीं कर सकेगा। कि पिछले साल मैंने ये जुमले कहे थे कि हमारे उस्ताद फरमाते हैं, फरमाया जब तू करबला जाते हो तो नीयत क्या करते हो? अक्सर लोग दुआओं में करते हैं खुदा मुझे इमाम हुसैन की ज़री दिखला दे, मुझे बैनुल हरमैन दिखला दे, मुझे मौला का रवाक रोज़ा दीवारें दिखला दे। फरमाया ये भी दुआ अच्छी है, जब जाओगे ये दुआ कबूल भी होगी। एक मरतबा मौला की ज़री को बोसा दोगे, एक मरतबा दरो दीवार को बोसा दोगे, एक मरतबा बैनुल हरमैन में चलोगे, इमाम का जिक्र करोगे, ये भी सवाब मिलेगा। लेकिन फरमाया मकाम मारिफत तब है जब तुम्हारी दुआ ये हो कि आए खुदा हुसैन की ज़री की भी ज़ियारत करा और ख़ुद इमाम हुसैन की भी ज़ियारत करा। आज कितने मोमिनीन हैं जिन्होंने खुद ज़ात हुसैन इब्न अली की ज़ियारत की हो? आज कितने मोमिनीन हैं जिन्होंने खुद इमाम ज़माना की ज़ियारत की हो? भाई हम क्यों नहीं कर पाते? फरमाया क्योंकि निजासतों से भरे हुए हैं। जब तक रूह बुलंद नहीं होता, जब तक इसकी परवाज़ बुलंद नहीं होती, फरमाया तब तक ज़ियारतें नहीं होती। हम कितने ख्वाब देखते हैं, कभी पैसे वाले बन गए, कभी कहाँ पे सैर करने गए, कभी किसी से मिलने गए। जब ख्वाबों में ये रूह हर जगह जा रही है तो हुसैन इब्न अली की ज़री की तरफ क्यों नहीं जा रही? जब कि इश्क भी है। पिछले साल मैंने एक मिसाल दी थी ना, अगर कोई बच्चा कराची से ऑस्ट्रेलिया चला जाए पढ़ने के लिए और 1 साल गुजर जाए, अपने वालिदैन को फ़ोन न करे, ईमेल न करे, कोई मैसेज न दे, 1 साल के बाद वापस आए और अपनी माँ को कहे अम्मा मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बाबा मुझे आपसे बड़ा प्यार है, तो बाप कहेगा तू झूठ बोल रहा है। अगर इतनी मोहब्बत थी तूने कोई SMS नहीं किया, तूने कोई ईमेल नहीं किया, पूरा साल गुजर गया, तूने मुझे एक फ़ोन तक नहीं किया, तो तू झूठ बोल रहा है। मोहब्बत का तकाजा है कि इर्तबात होना चाहिए।
मोहब्बत का तकाजा है कि राबिता होना चाहिए, मोहब्बत का तकाजा है कि दीदार का तकाजा हो, कि जिससे इंसान मोहब्बत करता है, उससे बात करना चाहता है, उसे देखना चाहता है, उसे गले लगाना चाहता है। फरमाइए मोहब्बत का तकाजा है। तो ये कैसा शिया है कि 60 साल गुजर गए लेकिन अभी तक अपने मौला को नहीं देखा। ये कैसा शिया है कि 25 साल जिंदगी गुजर गई लेकिन अभी तक अपने इमाम ज़माना के चेहरे को नहीं देखा। हम दुनियावी मोहब्बत जिससे करते हैं, कितने SMS करते हैं, पैकेजेस ख़त्म हो जाते हैं लेकिन हमारे रवाबित ख़त्म नहीं होते। लेकिन वही मौला, वही आका जो पर्दे गायब में है, हमने कितना राबिता अपने मौला के साथ मुहक्कम किया, कितना राबिता अपने इमाम से बनाया। देखिए मकसद ज़हूर इमाम क्या है? एक ही मकसद है कि मौला की हुकूमत कायम हो जाए। यही मकसद है ना कि दुनिया में हुकूमत महदवी कायम हो जाए और हम मौला को उस हुकूमत के कायम करने में मदद करें। कि दुआ करते खुदा हमें इमाम के आवान और अंसार में शरीक फरमा। अंसार यानी मदद करने वाला। तो इंतज़ार का मकसद ये है कि हम किसी बस स्टॉप पर बैठ जाएं और इंतज़ार करें कि ट्रेन कब आती है या बस कब आती है। फरमाया इमाम का इंतज़ार ऐसे नहीं करना कि मोमिन हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, इमाम कब आते हैं। फरमाया नहीं। अब जुमला सुनिएगा। फरमाया हुकूमत इमाम के कायम होने से पहले तू खुद एक हुकूमत कायम कर। हुकूमत इमाम के कायम होने से पहले आप खुद एक हुकूमत कायम करिए। फिर आप सवाल करें क़िबला मैं न सदर हूँ, न वज़ीर आज़म हूँ, न फ़ौज का जनरल हूँ, मैं हुकूमत बनाऊँ तो कैसे बनाऊँ। तो कहा ठीक है, हुकूमत वही बना सकता है जिसके पास इख्तियार हो। जितना इख्तियार उतनी हुकूमत। सदर के अपने इख्तियारात हैं, MP MNS के अपने इख्तियारात हैं, नाज़िम के अपने इख्तियारात हैं। फरमाया तुम्हारा इख्तियार जहाँ तक है वहाँ तक इमाम ज़माना की हुकूमत बना। अगर घर में इख्तियार है तो अपने घर में इमाम की हुकूमत कायम कर। अगर बेटे का इख्तियार है तो बेटे पे हुकूमत कायम कर। कहते क़िबला बीवी नहीं सुनती, औलाद नहीं सुनती, बेटे नहीं सुनते, बेटियां नहीं सुनती, ठीक है, लेकिन तुम्हारा इख्तियार तुम्हारे वजूद पर तो है। किसने आपको मजबूर किया हुसैन की मजलिस में आने के लिए? किसी ने नहीं किया, आप खुद आए। मेरा इख्तियार मेरे हाथों पर है, हाथ बुलंद होते हैं। मेरा इख्तियार मेरी आंखों पर है, आंखें खुली हुई हैं। आपका इख्तियार आपके कानों पर है, आपकी ज़बान पर है, आप बोलते हैं। फरमाया तुम्हारा इख्तियार तुम्हारे वजूद पर है। इमाम ज़माना की हुकूमत के कायम करने से पहले खुद अपने आज़ा व जवारिह पर मौला की हुकूमत को कायम कर। आज मसला यह है कि मेरी आंखों पर मौला की हुकूमत नहीं है, मेरे हाथों पर मौला की हुकूमत नहीं, नौजवानों के जहनों पर मौला की हुकूमत नहीं, हमारे कदमों पर मौला की हुकूमत नहीं। तो फिर इस मजलिस का कोई फायदा नहीं। कि इमाम फरमाते हैं हम हर मजलिस में आते हैं लेकिन हर मजलिस से राजी नहीं होते। फरमाया मौला आप किस मजलिस से राजी होते हैं? फरमाया जिस मजलिस में मोमिन आए और जब रात को घर जाए तो अपने वजूद के अंदर किसी तब्दीली का एहसास करे। आज मसला यह है कि हमने दीन को समझा नहीं। अक्ल और अक्लानियत से दीन को समझना है। मैं खुदा से शुरू करता हूँ। तौहीद को समझने के लिए अक्ल की ज़रूरत है, तकलीद की ज़रूरत नहीं। कि आज बुजुर्गों को नहीं पता कि खुदा क्या है। यानी जिसकी तौहीद कमज़ोर उसकी इबादत कमज़ोर, जिसकी तौहीद कमज़ोर उसकी नमाज कमज़ोर, जिसकी तौहीद कमज़ोर उसकी मजलिस कमज़ोर, जिसकी तौहीद कमज़ोर उसकी खिताबत कमज़ोर। ये तौहीद एक ऐसी चीज़ है जो बुनिया इस्लाम है, जो इब्तदा इस्लाम है। अगर तौहीद मजबूत नहीं तो विलायत मजबूत नहीं, अगर तौहीद मजबूत नहीं तो नबूवत मजबूत नहीं। आज मसला ये रही कि मिंबर से आने वाले, गुलूव करने वाले, गलत बातें करने वाले, क्या वो अल्लाह को नहीं मानते? वो भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं लेकिन उनका कलमा तकलीदी है, तहकीकी नहीं है। आज अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने खुदा को समझा ही नहीं, खुदा को स्टडी किया ही नहीं। अपने रब को सजदा तो कर रहे हैं लेकिन ये एहसास नहीं कि मैं किसे सजदा कर रहा हूं। लेकिन जुमला सुनिए मेरे चौथे इमाम का। फरमाया ऐ खुदा अना अकल्लुल अकल्लीन बल अकल्लु मिन ज़र्रा। मेरे चौथे इमाम फरमाते हैं ऐ खुदा मैं सबसे छोटा हूं बल्कि मैं एक जर्रे से भी छोटा हूं। अब इसको समझाने के लिए यूट्यूब पे जाइए, एक वीडियो बड़ी अच्छी बनाई है कि इंसान की आंख से शुरू करते हैं। ये आपकी आंख में एक नुक्ता है जिससे आप देख रहे हैं। हम नुक्तों का मजमुआ हैं। आपकी आंख में एक नुक्ता है, आप जूम आउट करिए फिर इंसान नजर आता है। IRC इमाम बारगाह में आपका वजूद बैठा हुआ है। आप इन तमाम लोगों में शायद कोई हैसियत रखते हों, शायद कोई जुस्सा, कोई जिस्म रखते हों, लेकिन अगर मैं जूम आउट करूं तो इमाम बारगाह के अंदर आप बहुत छोटे हो जाएंगे। ये इमाम बारगाह कराची के अंदर बहुत छोटा है, ये कराची सिंध के अंदर बहुत छोटा है, ये सिंध एशिया के अंदर बहुत छोटा है, ये एशिया इस दुनिया के अंदर एक नुक्ता है, ये दुनिया आलम गैलेक्सी में एक नुक्ता है।
यहाँ तक कि नज़र भी नहीं आती। जितना ऊपर चले जाएं, आपकी गैलेक्सी में 9 सितारे हैं, इसके अलावा और गैलेक्सीज हैं, उनके अपने चांद है, उनका अपना सूरज है। तो जितना जूम आउट करते जाएंगे तो आपको ये दुनिया एक जर्रा नजर आएगी। अब मौला फरमाते हैं खुद को तलाश कर, इन तमाम जर्रात में तू कहां है? हमारा वजूद क्या है इन तमाम जर्रात में? कुछ भी नहीं। अक़ल्लुल अक़लीन बल अक़ल्लु मिन ज़र्रा, है खुदा मैं एक जर्रे से भी छोटा हूं। अब मौला फरमाते हैं अपनी मंजिल व मकाम को समझ कि तू कितना छोटा है कि अल्लाह की हस्ती और कायनात के सामने तेरा वजूद कुछ भी नहीं है। लेकिन वो खालिक कायनात अपने बंदे को कहता है कि आजा मेरी दरबार में, नमाज पढ़ और पढ़ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐ खुदा तमाम हम्द सना है उस रब के लिए जो आलमीन का रब है। कहा कहाँ जर्रा, कहाँ खालिक के जर्रा। लेकिन ये रब कहता है आओ मुझसे बातें करो। अब मौला फरमाते हैं कितना मुतकब्बिर है ये इंसान, कितना मगरूर है ये इंसान। जब अजान की आवाज़ आती है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, ये अपने कारोबार को नहीं छोड़ता, ये अपने काम को नहीं छोड़ता, ये गुरूर में आ गया। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लबिसल इज़्ज़त वल किब्रिया, शुक्र है उस खुदा का जिसने इज़्ज़त और किब्रिया का लिबास पहना। फरमाया अजीज़ अगर है तो वो, मुतकब्बिर अगर है तो वो। फिर फरमाया लबिस, मौला के जुमले बड़े अजीब हैं, जिसने लिबास पहना। आप कहते किबला ये अबा कबा सिर्फ आपको जचती है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ ये टी शर्ट आपको जचती है, ये कोई और पहने तो उस पर नहीं आएगी। मौला फरमाते हैं लिबास किब्रियाई और इज्जत अगर किसी को जचता है तो बस खुदा को, और किसी को ये ज़ैब तन नहीं है, बस परवरदिगार आलम के लिए। फरमाया अजीज़ वो है का मौला हम क्या हैं? फरमाया हम जलील हैं। फरमाया खुदा की इज्जत इसमें है कि वो अजीज़ और मुतकब्बिर हो, बंदे की इज्जत इसमें है कि वो जलील हो उसकी इज्जत के सामने। का मौला अजीज़ की तारीफ क्या है? फरमाया अजीज़ वो होता है जो किसी का मोहताज नहीं होता, मुतकब्बिर वो होता है जो किसी का मोहताज नहीं होता। फरमाया हम हर अमल में उसके मोहताज हैं। फरमाया इंसान तो अपने वजूद से खुदा को पहचान। का मौला कैसे पहचानूं? का कोई इंसान बूढ़ा होना चाहता है? कोई बूढ़ापे की तरफ जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता। हम तो रंग लगा लगा कर अपने बालों को काला करते हैं, अपनी दाढ़ियों को रंग लगा लगा कर दुनिया को ये दिखाते हैं अरे मैं जवान हूं। लेकिन फरमाया वो तुझे बुढ़ापे की तरफ ले जाता है ताकि तुझे एहसास दिलाता है कोई है तेरे वजूद में, तेरे वजूद में तेरे अंदर तब्दीली लाने वाला, कोई है तुझे बुढ़ापे की तरफ ले जाने वाला। वो कौन है? तेरा रब है। फरमाया अपने रब को पहचान, अपने खुदा को पहचान। और वही परवरदिगार आलम रसूल खुदा जब जगह से गुजर रहे हैं, एक बूढ़ी खातून है चरखा चला रही। देखिए अकायद में फरमाया क़यामत के दिन जब खुदा बंदे से ये पूछेगा तुमने मेरा कलमा क्यों पढ़ा? यही इंसान जब मर जाता है इसे हिला हिला कर समझाया जाता है इस्मा वाफ हम मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? मन किताबुक, तेरी किताब कौन है? मन इमामुक, तेरा इमाम कौन है? का मौला इसे हिलाया क्यों जाता है? जबकि पूरी जिंदगी कलमा पढ़ा, पूरी जिंदगी नमाज पढ़ी, पूरी जिंदगी अल्लाह का नाम लिया, लेकिन हिला हिला के बताया जा रहा है। मौला फरमाते हैं दुनिया में तुझे शौक लगते हैं, कभी आपका एक्सीडेंट होता है, सर पे चोट लगती है, फरमाया इंसान थोड़ी देर के लिए भूल जाता है कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, किस शहर का रहने वाला हूं। फरमाया दुनिया का सबसे बड़ा झटका मौत है। जब मौत का झटका आता है फरमाया इंसान सब कुछ भूल जाता है। इसे हिला हिला कर बताया जाता है तेरा रब कौन है, तेरा आका कौन है, तेरा मौला कौन है, तेरी किताब कौन है। फरमाया जब क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा कि इंसान तुमने मेरा कलमा पढ़ा तो क्यों पढ़ा? अगर इसने ये कहा कि परवरदिगारा मैंने तुम्हारा कलमा इसलिए पढ़ा क्योंकि मेरे बाप ने कहा, मेरी माँ ने कहा, मस्जिद के मौलाना ने कहा, मेरे मोहल्ले ने कहा, मेरे माहौल ने कहा, अल्लाह की आवाज़ आएगी, ये दलील काबिल कबूल नहीं क्योंकि मुझे अकायद में तकलीद आबाओ अजदाद पसंद नहीं है। अगर तुम ये दलील लाओगे कि मैंने आबाओ अजदाद की वजह से ऐ खुदा तुझे माना, तो फरमाया वो बुत परस्त भी यही कहेगा ऐ खुदा मैं बुत परस्त बना अपने आबाओ अजदाद की वजह से, क्योंकि मैं आदिल की कुर्सी पर हूं, मैं अदालत पर बैठा हूं। फरमाया फिर इंसाफ उसके साथ भी करना पड़ेगा, इंसाफ तेरे साथ भी करना पड़ेगा। फरमाया अक्ल के जरिए मुझे मानो, फिक्र के जरिए मुझे मानो, सोच के जरिए मुझे मानो, मुझे परख कर सजदा करो, मुझे समझ कर सजदा करो। अगर मैं तुम्हारी हालत से उतरता हूं तो मेरा कलमा पढ़ो, लेकिन अगर मैं तुम्हारी समझ में नहीं आता मेरा कलमा न पढ़ना, मुझे सजदा न करना। लेकिन अगर किसी और को खुदा बनाते हो मुझे इतना जरूर बताना कि तुमने उसे खुदा क्यों बनाया। क्या वो मुझसे ज्यादा अलीम था, वो मुझसे ज़्यादा कदीर था, वो मुझसे ज़्यादा रहमान और रहीम था? फरमाया कोई दलील लाना क्योंकि मैंने तुझे आकिल बनाया। तभी मौला अली फरमाते नहनु अबना उद्दलील, हम शिया
वो शियान अली इब्न अबी तालिब जो बात करते हैं दलील से करते हैं। आज किसी के खिलाफ बात करने की ज़रूरत नहीं है। मौला फरमाते हमारे फ़ज़ाइल को पढ़ो, हर चीज़ अयां हो जाएगी। अगर हम पहले होता था कि हम मौला अली की खिलाफत को साबित करने के लिए मुख्तलिफ हवाले देते थे, उलमा फरमाते हैं आज वो भी ज़रूरत नहीं। आप बस चंद फ़ज़ाइल पढ़ें और अक़लानी दलाइल दें। अगर अक़ल रखने वाला होगा वो मौला अली की विलायत को मान जाएगा। हम कभी नहीं कहते कि नबी के मिंबर पर अली को बिठाओ। हमें भी अपने इमाम की तारीफ़ का हक़ है, उन्हें भी अपने इमाम की तारीफ़ का हक़ है। हर इंसान हक़ रखता है अपने इमाम की तारीफ़ करे। हम कभी नहीं कहते नबी के मिंबर पर अली को बिठाओ। हम कभी नहीं कहते कि नबी के बाद अली को मसनद खिलाफत दो। हम बस इतना कहते हैं कि नबी के मिंबर पर उसे बिठाओ, उसे बिठाओ। एक उसूल बनाते हैं, उसे बिठाओ जो कम अज़ कम सलोनी का दावा करता हुआ नजर आए। कम अज़ कम सलोनी का दावा। जो कम अज़ कम सलोनी का दावा करे। हमारा खुला चैलेंज है भाई, हम तो आपके इमामों को मानने के लिए भी तैयार हैं और अपने इमामों की इमामत से दस्तबरदार होने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, कोई ऐसा इमाम लाओ जो अली से बेहतर हो। सिफात में जाते हैं, सिफात खुदा भी कहता है जिस भी खुदा को मानना है मानो, सजदा करना है करो, लेकिन कोई ऐसा खुदा लाओ जो मुझसे बेहतर हो, जो मुझसे ताकतवर हो, जो मुझसे ज़्यादा कदीर व अलीम व बसीर हो। कायनात ने कोई ऐसा खुदा नहीं लाया, बस वही परवरदिगार आलम था। तो हम भी यही कहते हैं कि अगर कोई इमाम लाना है, हम उस इमाम की इमामत की बैत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई ऐसा इमाम लाओ जो शुजाअत में अली से ज़्यादा हो, जो इल्म में अली से ज़्यादा हो, जो ज़ुहद व तक़वा में अली से ज़्यादा हो, जो शुजाअत में हुसैन इब्न अली से ज़्यादा हो। कोई नहीं ला सकता। दूसरा खुला चैलेंज है कि भाई आपके इमामों के उस्ताद मिलते हैं, लेकिन हमारा चैलेंज है हमारे 12 इमामों से कोई उस्ताद ढूंढ के बताओ। ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मोहम्मद वाजिल फर। ये अक़लानी गुफ्तगू है, अक़ल अक़लानियत से आगे बढ़िए, तमाम लोग मज़हब अहले बैत में आ जाएंगे। इस साल मैंने मौला की एक फ़जीलत पढ़ी और अल्लाह का शुक्र है 7 लोगों ने मज़हब तशय्यो का कलमा पढ़ा और शिया बने मौला की इस फ़जीलत की वजह से। मेरी आदत नहीं तबर्रा और तबर्रे वाली बातें करने की। तबर्रे का असल मकसद ये है कि उनकी सिफ़ात से दूरी की जाए, उनसे बराअत की जाए। बराअत किस में? कि आज अगर कोई यजीद पे लानत भेजे लेकिन शराब और नशा पिए, आज अगर कोई शिमर मलऊन पर लानत भेजे और वो खातून बदहिजाब होकर घूमे। आज शहर कराची का बदहिजाबी का बड़ा मसला है, इफ़्फ़त व हया का बड़ा मसला है। उस वालिद में आज गैरत ख़त्म हो गई जो अपनी बेटी की बदहिजाबी को देख रहा है लेकिन कुछ कह नहीं रहा। तो ये क्या हो? मौला फरमाती किरदार वही है, अमल वही है, रफ्तार वही है कि ये जुमला बार बार उलमा कह कह कर थक गए कि मिस्ली ला युबायउ मिस्लक, ऐ यजीद मुझ जैसा, हुसैन नहीं, मुझ जैसा यजीद की नहीं, तुझ जैसे की बेअत नहीं कर। बेअत यानी क्या? यानी उसके अमल में हमाहंगी होनी, जैसा उसका अमल हम उसके अमल में मुवाफिक हो जाएं। ज़ियारत आशूरा पढ़िए, अल्लाहुम्मा लअनिल लज़ीना, ऐ खुदा उन पर भी लानत कर, समिअत बिज़ालिक फरज़ियत बिह, जिन्होंने सुना और राज़ी रहे, यानी उसके अमल पर रजामंदी। फिर हम क्या कहते हैं? मौला इन्नी सिल्मुन लिमन सअलमकुम इन्नी हर्बुन लिमन हारबकुम। ऐ मौला आपने जो किया मैं उससे मुताबिअत करता हूँ। आपने जिनसे दुश्मनी की मेरी भी उनसे दुश्मनी, उनके किरदार से दुश्मनी है। आज तमाम तर किरदारों को परखिए कि मौला फरमाते खुदा शिनासी एक तरफ, शैतान शिनासी दूसरी तरफ। हम न खुदा को पहचान सके न शैतान को पहचान सके। फरमाया दुश्मन को भी पहचान, शैतान को भी पहचान। ये तब होगा जब इंसान अपना किरदार, अपनी रफ्तार और अहले बैत के किरदार को समझे, अपना लाइफ स्टाइल ऐसा बनाए जैसा अहले बैत का लाइफ स्टाइल था। आज एक मिसाल देता हुआ चलूँ, यही मौजज़ा जो मैंने मिंबर से बयान किया, मौला की फ़जीलत, इसको छपवाइए। माशाल्लाह बहुत जगहों पे ये छपी हुई है। अगर आप कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, ये मौला की फ़जीलत दिखाइए कि भाई हम अगर मौला अली को इमाम मानते आए तो इन फ़दाइल की वजह से। ठीक है, कुरान का खुला चैलेंज है कि अगर तुम इस किताब जैसी कोई किताब ला सकते हो तो लाओ। ये सामित के लिए चैलेंज है कि कोई कुरान जैसी कुरान नहीं ला सकता, लेकिन मैं नातिक के लिए चैलेंज करता हूं, कोई अली जैसा इमाम नहीं ला सकता,
कोई हुसैन इब्न अली जैसा इमाम नहीं ला सकता। ये चैलेंज दोनों के लिए है। लेकिन कुरान की किताब तो अपनी जगह, कोई नहजुल बलागा जैसी कोई किताब नहीं ला सकता, कोई अहले बैत के कलाम जैसा भी कलाम नहीं कर सकता। अब मौला मिंबर पर बैठे हैं, किसी ने सवाल किया, ये मौजूदा बहुत बड़ा है मौला अली का। देखिए आपके अंदर अगर कोई अच्छा शायर हो, जैसे शहीद सिब्ते जाफ़र साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, तशय्यो में ऐसे शायरों को पैदा करे जो कौम को फ़िक्र दें। कौम को फ़िक्र की ज़रूरत है, खोखली मजलिस की ज़रूरत नहीं, जो इस मजलिस और मिंबर से और महराब से कुछ लेकर जाएं। ये नहीं कि सिर्फ कानों का जायका और कानों की लज्जत हासिल करके और मजलिस से उठ के चले जाएं। मजलिसें जिस्मानी लज्जत के लिए नहीं हैं, अपनी ज़ात की खुशी के लिए नहीं हैं, बल्कि वजूद में इनकलाब पैदा करने के लिए मजलिसें बपा होती हैं। अगर एक भी इंसान और बन के उठ के जाता है तो ये इमाम हुसैन की कामयाबी है। देखिए बहुत अच्छे शायर गुजरे। अच्छा शायर हम उसे कहते हैं जो शायर फिल बदी हो। फिल बदी का मतलब क्या है? यानी अगर आपने कहा क़िबला साहब मुझे जनाब अब्बास पे एक शेर सुनाइए, अगर ये बहुत अच्छा शायर होगा, ये उसी वक्त चंद मिनट में फिल बदी एक शेर सुनाएगा। रात को घर नहीं जाएगा कि सोचे, काफियों को जोड़े। अगर अच्छा शायर है उसी वक्त सुनाएगा। मौला मिंबर पर बैठे, हज़रत अली को आप भी मानते हैं, हमारे बरादरान अहले सुन्नत भी मानते हैं, लेकिन एक फ़र्क है। वो कहते हैं मौला अली का इल्म हुसूली है, हम कहते हैं मौला अली का इल्म लदुन्नी है। हुसूली इल्म यानी जिस तरह इब्ने अब्बास ने नबी की दरबार में इल्म हासिल किया, इसी तरह मौला अली ने रसूल खुदा की दरबार में इल्म हासिल किया। ये इल्म हुसूली था, बस अली ने ज़्यादा हासिल किया, इब्ने अब्बास ने कम हासिल किया। हम कहते ये नहीं, इमाम वो होता है जो पैदा होते ही नबूवत की गोद में ये जुमले कहता है कि तौरात सुनाऊं, इंजील सुनाऊं या कुरान सुनाऊं। वो दुनिया के मदरसे में नहीं पढ़ता, वो अल्लाह के मदरसे से पढ़ के आता है। यही दलील है कि हमारे इमामों के उस्ताद नहीं, बस उस्ताद एक है, वो परवरदिगार आलम है। उस्ताद किबरियाई की ज़ात है। अब जुमला सुनिए, मौला मिंबर पर बैठे, किसी ने कहा या अली, किसी ने अरब में ऐसा कलाम किया जिसमें नुक्ता ना हो। क्या ना हो? नुक्ता ना हो, यानी बे ना हो, ते ना हो, से ना हो, जीम ना हो, जे ना हो, जे ना हो, ज़्वाद ना हो, ये ना हो। कितना मुश्किल है। 28 अल्फाज हैं अरबी में, 29, उसमें से यानी 8-9 जुमला आप हरूफ निकाल दें, बहुत मुश्किल है। अगर आप मुझे कहें मौलाना हम आपको 1 करोड़ देंगे, 2 मिनट के लिए ऐसे बात करिए जिसमें नुक्ता ना हो, मैं मर जाऊं लेकिन कलाम नहीं कर पाऊंगा। बहुत मुश्किल है ऐसा कलाम करना। कयाली किसी ने ऐसा अरब में कलाम किया कि जिसमें नुक्ता ना हो। इमाम ने फरमाया किसी ने किया तो नहीं, लेकिन अगर कहो तो अभी करके दिखा सकता हूं। कयाली कौन करे? इमाम ने कहा मैं कर सकता हूं। कयाली अभी? इमाम ने कहा हाँ। उसी वक्त मौला ने खुतबा दिया, 1.5 सफ़े का खुतबा है जिसमें नुक्ता नहीं पाया जाता। एक ईरानी प्रोफेसर, लिटरेचर में प्रोफेसर थी, ईरानी मौलाना बताते जब मैंने ये फजीलत पढ़ी, वो 3 दिन के बाद मेरे घर आई। कहा मौलाना साहब मेरा शोहर भी लिटरेचर में PhD किया है, मैंने भी PhD किया है, मियाँ बीवी दोनों पढ़े लिखे, जिनका काम ही काफियों और अल्फाज से था। कहा कि क़िबला जब आपने मौला की ये फजीलत पढ़ी, हम रात को घर गए, पूरी रात 3 दिन हो गए कोशिश करते रहे कि एक सफ़ा ऐसा लिखें जिसमें नुक्ता ना हो। का इतने दिन गुजर गए, 1.5 लाइन से ज़्यादा हम नहीं लिख सके। तो पता चला दुनिया में भी जितने उलूम हासिल करो, करने के बाद भी अली का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि ये इल्म हुसूली नहीं, इल्म लदुन्नी है। फिर का मौला कोई ऐसा कलाम कर सकता है जिसमें अलिफ ना हो। वावुल्स की हैसियत आप जानते हैं कितनी अहमियत की हामिल होती है। अलिफ की हैसियत अरबी में बहुत है। इमाम ने किसी ने किया तो नहीं, लेकिन अभी कहोगे तो अली करके दिखा सकता है। 1.5 सफ़े का खुतबा है कि मौला ने उसमें अलिफ का इस्तेमाल नहीं किया। ये वो फ़दाइल अली इब्न अबी तालिब हैं। अगर किसी में तअस्सुब ना हो और मौला की फजीलतें सुनाई जाए, उसी वक्त वो अली का कलमा पढ़कर शिया हो जाएगा। अक्ल व अक़लानियत से गुफ्तगू करें। यह मज़हब अक्ल व अक़लानियत को बेदार करता है। इसीलिए फरमाया अत्तफ़क्कुर साअह अफ़ज़लु मिन 70 सना इबादह। 1 घंटे का सोचना 70 साल की इबादत से अफजल है। ये सोचना इंसान को और बना सकता है, ये सोचना इंसान को जन्नती बना सकता है कि हासिबू क़ब्ल अन तुहासिबू। ऐ मोमिन व मुसलमान, अपना हिसाब व किताब कर इससे पहले कि मलाइक तेरा हिसाब व किताब करें। 60 साल 70 साल ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन मकाम अफसोस है अगर इमाम ज़माना की ज़ियारत न हो, अगर इमाम हुसैन की ज़ियारत न हो, अगर अपने किसी भी अइम्मा की ज़ियारत न हो। अज़ीज़ो
जनाब सईद का वाक़या आपने बहुत सुना, लेकिन उससे पहले एक ज़िक्र बताऊं। रोज़ाना कोशिश करूंगा कि अज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम की मंजिल को समझाता हुआ आगे बढ़ूं और अपनी रूहानियत को कैसे बढ़ाया जाए, अपना लाइफ स्टाइल अहले बैत के लाइफ स्टाइल जैसा कैसे बनाया जाए। यही ज़िक्र कितना फ़ायदा देता है। एक शख्स कहता है मेरा बाप बड़ा गुनहगार था, मैंने गुस्ल कफन दे के उसे दफन किया, रात को ख्वाब में अपने बाप को देखा, ताज्जुब तब हुआ जब मैंने अपने बाप को जन्नत में देखा। मैंने कहा बाबा आप तो बड़े गुनहगार थे, आप तो बड़े ख़ताकार थे, आप जन्नत में क्या कर रहे हैं? उसने कहा मेरे लाल 3 दिन तक मेरी कब्र में आग जल रही थी, 3 दिन तक मुझ पर फिशार कब्र अज़ाब कब्र में मुब्तला था, लेकिन 3 दिन के बाद कुछ कब्रें छोड़कर एक नेक खातून को दफन किया गया, जिसकी आने के बाद पूरे कब्रिस्तान में जिन जिन पे अज़ाब हो रहा था उन पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होने लगीं। फरमाया नूर बरस रहा था। कहा बाबा ये कैसा नूर था? कहा जैसे उसको दफन किया, पहली रात भी, दूसरी रात भी, तीसरी रात भी उसकी कब्र में हुसैन इब्न अली आते थे। फरमाया जब उस खातून ने मेरे अज़ाब को देखा, फरमाया उसके दिल में रहम पैदा हुआ, और जब इमाम हुसैन उसकी कब्र में आए तो उसने कहा मौला मुझ पर तो रहमतें हैं, लेकिन ये भी आपका चाहने वाला है, इसकी कब्र में अज़ाब हो रहा है, मैं चाहती हूँ मेरी खातिर आप इसकी शफाअत कर दें। का उस वक्त इमाम ने दुआ के लिए हाथों को बुलंद किया, मेरा अज़ाब ख़त्म हुआ। का बाबा वो खातून कौन सी थी? का उसका नाम ये था, इसके शौहर का नाम ये है, फ़लाँ मोहल्ले में रहती थी। ये नींद से उठा, उस मोहल्ले में गया, उस शख्स का नाम पूछा, का फ़लाँ खातून आपकी ज़ौजा थी? कहाँ? का उसका कौन सा ऐसा अमल था? क्या वो बहुत ज़्यादा नमाजी थी? का नहीं, सिर्फ वाजिबात पे अमल करती थी। का बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ती थी? का नहीं, मुख्तसर कुरान पढ़ती थी। का कोई उनका ख़ास बहुत ज़्यादा ज़िक्र था? का नहीं, एक आम सी ज़िंदगी गुजारती थी, लेकिन अखलाक की अच्छी थी। उसने कहा इतना पूछ क्यों रहे हो? इसने सारा वाक़या बताया कि आपकी ज़ौजा की खातिर मेरे बाप की शफाअत हो गई, कोई तो ऐसा अमल होगा जिसकी वजह से इमाम हुसैन उसकी कब्र में गए। तो फरमाया एक अमल था जो कसरत से किया करती थी। का वो कौन सा अमल था? फरमाया रोज़ाना ज़ियारत आशूरा पढ़ा करती थी। ये मकाम अज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम है। कहे हमारे चाहने वालों तुम हमें याद करो, हम तुम्हें याद करेंगे। अल्लाह कहता है तू एक कदम हमारी तरफ आ, हम अहले बैत 10 कदम तुम्हारी तरफ आते हैं। ये कदम किरदार के उठाने हैं, ये कदम रफ्तार के उठाने हैं, ये वो कदम हैं जो जनाब सईद ने उठाए। तारीख़ करबला में इख्तलाफ है, लेकिन बाज़ रिवायात में यह है कि जनाब सईद की उम्र बहुत ज़्यादा थी, बाज़ में है किसी और सहाबी की उम्र ज़्यादा थी, लेकिन बहरहाल ये बहुत बूढ़े थे। अबरू इतने ज़्यादा थे कि आँखों पे पड़ते थे, कमर झुकी हुई थी। फरमाया जब इमाम के खेमे में जाना चाहा, इसने अपने पेशानी पे एक रुमाल बांधा कि मेरे अबरू ऊपर हो जाएं ताकि मैं इमाम हुसैन को देख सकूं। इसने एक शाल अपनी कमर में बांधा ताकि मेरी कमर सीधी हो जाए। हाथ में असा लेते हुए इमाम हुसैन के खेमे में गए। जुमलों पे गौर कीजिएगा, ये हुसैन इब्न अली के जुमले हैं। फरमाया आका हर कोई मैदान में आप पे कुर्बान होना चाहता है, मैं बूढ़ा हूँ, हाथों में राशा है, हाथ मेरे लरसते हैं, बदन में ताकत नहीं, लेकिन मौला फिर भी मैं अपनी जान को आप पे कुर्बान करना चाहता हूँ। इमाम ने फरमाया शकरक अल्लाह, ऐ मर्द मुजाहिद, ऐ शेख कबीर, खुदा तुम्हारा शुक्रिया अदा करे, खुदा तुम्हारा शुक्रिया अदा करे कि जिस्म में ताकत नहीं, बदन लरज रहा है, लेकिन फिर भी अपनी जान को हुसैन इब्न अली पे कुर्बान करना चाहते हो। इमाम ने कहा सही, तू तलवार उठा नहीं सकता, तू कैसे लड़ेगा? लेकिन कहा मौला अपनी जान को तो कुर्बान कर सकता हूँ। कहा मौला अभी नमाज होगी, मुझे इजाज़त दीजिए मैं आपकी नमाज की हिफाजत करूँ, कम अज़ कम ये जिस्म किसी काम तो आए। आज हमारा जिस्म हुसैन इब्न अली के काम आ रहा है या नहीं? हमारे कदम काम आ रहे हैं या नहीं? हमारी आंखें काम आ रही है नहीं? या हम गफलत की नींद में सो रहे हैं, बस ज़िंदगी ऐसे गुजार रहे हैं, माल बनाने में, जाहो मकाम बनाने में, नाम बनाने में ज़िंदगी बसर हो रही है। इमाम फरमाते हैं दुनिया में बाज़ लोग बहुत शोहरत याफ्ता होंगे, लेकिन आखिरत में उन्हें कोई जानने वाला नहीं होगा। और इसी दुनिया में बाज़ लोग गुमनाम होंगे, लेकिन क़यामत में उनके चेहरों से नूर निकल रहा होगा। असल मकसद यह है कि मशहूर वहाँ बनो, नाम वहाँ बनाओ, इज्जत वहाँ कमाओ। दुनिया की इज्जतें तो फिरौन के पास भी थीं,
दुनिया की इज्जतें तो कारून के पास भी थी, लेकिन खुदा के लिए अगर कोई अजीज है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, खुदा उसे करामत वाला बनाता है, उसे करीम बनाता है, उसका इकराम और तकरीम करता है जिसके दिल में उसका खौफ पाया जाता है। आज हम हर किसी से डर रहे हैं, लेकिन परवरदिगार आलम का खौफ नहीं है कि मौला अपनी जान आप पे कुर्बान करना चाहिए। इमाम ने कहा ठीक है, हुसैन इब्न अली ने नमाज पढ़ी, लेकिन आज इसी पाकिस्तान में मेंबर से कहा जाता है कि नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं, किबले की तरफ मुंह करो, 3 मरतबा या अली कहो तो नमाज हो जाती है। अरे अगर या अली कहने से नमाज हो जाती तो अली का बेटा अपनी नमाज की खातिर अपने असहाब को कभी शहीद न करवाता। जिसका वजूद, जिसका खून, जिसका गोश अली से बना है, लेकिन 2 रकत नमाज की खातिर अपने असहाब को तीर खिलवा रहे हैं। मौला क्यों? फरमाया क्योंकि लिए अकीमुस सलात, मैं आया ही करबला में इसलिए ताकि नमाज खड़ी हो जाए, दिखा के जाऊं कि हुसैन के नज़दीक इस सजदे की अहमियत कितनी है, तौहीद की अहमियत कितनी है, इबादत खुदा की अहमियत कितनी है, मकसद खिलकत कायनात क्या है कि आप बड़ी मेहनत करके घर बनाएं, रंग रोगन करवाएं, लाखों करोड़ों अपने घर पे खर्च कर दें, लेकिन आप उस घर में जाकर रहें ना तो दुनिया कहेगी ये बेहुदा इंसान है जिसने बेमकसद घर बनाया। तो मौला यही फरमाते हैं, जिस खुदा ने इतनी बड़ी कायनात बनाई, जमीन व आसमां, सूरज, चांद, सितारे, चरन परन, ये जितनी कायनात बनी, ये हवाएं किसके लिए बनी? एक मकसद की खातिर बनी कि मौला फरमाते रहमल्लाहु अब्दन, खुदा रहमत करे उस बंदे पर जो 3 चीजों को जान जाए, मिन आइना व इला आइना व फी आइना, कि कहां से आया है, कहां जाना है और कहां पे रह रहा है। हमें यही नहीं पता कि क्यों आए और कहां जाना है, सामने मंजिल क्या है। कि मुस्कुराना आता है उस बंदे पर, हंसी आती है उस बंदे पर, जो अक्सर बुजुर्ग लोग ये कहते हैं कि हम कहते हैं क़िबला थोड़ा आराम कीजिए, कहते हैं क़िबला मरना तो वैसे ही है, कब्र में जाके सोना ही तो है, तो यहाँ आराम करके क्या करेंगे। जिनको यही नहीं पता कि मरने के बाद कोई नींद नहीं है, मरने के बाद कोई सोना नहीं है, मुसलसल एक सफ़र है जिसको बरज़ख में तय करना है कि मौला अपनी जान को आप पे कुर्बान करना चाहता हूँ। इमाम ने नमाज पढ़ना शुरू की, सलातुल खौफ पढ़ना शुरू की, एक मरतबा ये मौला की हिफाजत करने लगा। अब इस जुमलों पे गौर कीजिएगा कि जो अली का चाहने वाला, जो हुसैन का चाहने वाला, वो कभी अपने अमल से राज़ी नहीं होता। अगर मैं एक मजलिस पढ़ के राज़ी हो जाऊं और आप एक मजलिस सुन के राज़ी हो जाएं और 1-2 रकत नमाज तहज्जुद पढ़ के कोई गुरूर में आ जाए, कोई मौला का जिक्र करके गुरूर में आ जाए, मौला फरमाते अपने आमाल से राज़ी ना होना, राज़ी ना होना। मौला कब राज़ी हो ये सईद बताते हैं। एक मरतबा इमाम हुसैन की नमाज की हिफाजत कर रहे हैं, बूढ़ा इंसान है, आँखें ज़ईफ़ हैं, बदन ज़ईफ़ है, बदन पे राशा है। का एक मरतबा सईद अपनी बदन पर तीरों को लेते जाता था, कभी तीर इमाम हुसैन की आंख में न लगे, सईद अपनी आंख को आगे करता था। कोई तीर आंख में लग रहा है, कोई तीर सीने में लग रहा है, कोई तीर पेट में लग रहा है, कोई तीर बाजुओं पे लग रहा है, पूरा बदन सईद का तीरों से भर गया। रावी कहता है सईद के होंठ खुश्क हो गए, एक मरतबा होंठों ने हिलना शुरू कर दिया, इसके बदन ने झुकना शुरू कर दिया क्योंकि बदन से खून बहने लगा। फरमाया सईद ने दोनों हाथ अपनी कमर पे रख दिए और अपने बदन से मुखातब हुआ, आए बदन मुझे इतनी मोहलत दे, मेरे हुसैन की नमाज खत्म हो जाए। अगर गिरना है तो गिर जाना, अगर मेरी इताअत नहीं करनी तो ना कर, लेकिन इतनी तो मोहलत दे मेरे आका की नमाज खत्म हो जाए। एक मरतबा फरमाया जैसे इमाम ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सईद जमीन पे गिरने लगा। लेकिन रावी कहता है मैंने कभी इतनी जल्दी हुसैन को नमाज पढ़ने के बाद उठते हुए नहीं देखा। एक मरतबा सलाम फेरा, मौला बड़ी जल्दी से उठे और आगे दौड़े, कहीं सईद का सर करबला की जमीन पे न गिरे। हुसैन ने दोनों घुटने सईद के सर के नीचे दिए। एक मरतबा ये सर हुसैन की गोद में आता है। मैं कहूं सईद तुमने जान कुर्बान कर दी, तुमने तीर खाए, इतने बुढ़ापे में अपनी जान को हुसैन पर कुर्बान किया, जबकि तुझ पर इतना जिहाद वाजिब भी नहीं था। अगर तू बैठ जाता फिर भी वो भी मंजूर था, लेकिन तुमने अपनी जान को कुर्बान किया। ऐ सईद अब तो तू अपने अमल से राजी हो जा। हम अपनी मजलिसों से राजी हो गए, हम अपनी नमाजों से राजी हो गए, हम अपने अमाल से राजी हो गए, हम अपने सदक़े और खुम से राजी हो गए। सईद तू भी राजी हो जा, अपने मौला की हिफाजत की है। लेकिन सईद कहता मैं राजी नहीं हूंगा। एक मरतबा पहला सवाल जो हुसैन अपने अली से किया कि मौला मुझे ये बताइए कि आप मुझसे राजी हैं। यानी जब तक अपने मौला की जबान से नहीं सुनता तब तक अपने अमल से राजी नहीं होता। आज हमने किस इमाम से सुना कि इमाम ज़माना ने कहा मोमिन मैं तुमसे राजी, क्या मौला अली ने आकर बताया कि अज़ादार मैं तुम्हारे अमल से राजी, मैं तुम्हारी मजलिसों से राजी, मैं तुम्हारे जिक्र से राजी। वो दिन देखिए फिर उस वक्त राजी हुई जब इमाम ज़माना खुद बोले कि हम तुम्हारे अमाल से राजी हैं। उन जवानों को सोचिए जो अपनी जानों को बीबी ज़ैनब की राह में कुर्बान कर रहे हैं।
वो भी तब तस्कीन पाते हैं जब वजूद इमाम को देखते हैं। और मौला कहते हैं मैं तुमसे राज़ी। जब ये सईद ने सवाल किया, हुसैन इब्न अली को बड़ा प्यार आया, बड़ा अजीब जुमला फरमाया कि सईद कैसी बातें करता है, हुसैन भी तुझसे राज़ी, हुसैन की माँ जहरा भी तुझसे राज़ी है, हुसैन का बाबा अली भी तुमसे राज़ी। फरमाया सईद ये तो बता, कई फ़ैन तकल मौत, तेरे नज़दीक मौत कैसी है? बुढ़ापे में तीर खा रहा है, बदनों को ज़ख्मी किया। सईद कहता मौला मौला अगर 100 मरतबा अल्लाह पैदा करे, 100 मरतबा आप पर अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। करबला के हर शहीद ने यह जुमला कहा, इसकी तशरीह कल करूँगा कि मौत अहला मिनल असल, हमारे लिए शहद से ज़्यादा मीठी है। मौत उसके लिए शहद से ज़्यादा मीठी होती है जिसने अपनी ज़िंदगी को शहद जैसा बनाया। आज ज़िंदगियाँ शहद जैसी नहीं हैं, हमने गुनाह करके ज़िंदगियों को कड़वा कर दिया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। मौला फरमाते जैसा जायका बनाओगे वैसा चखाया जाएगा। अगर इताअत न करके, गुनाह करके, तकब्बुर व गीबत व हसद व उज्ब व बदहिजाबी और बेगैरती में अपनी ज़िंदगी के जायकों को कड़वा किया, मलकुल मौत कहेगा पियो, जायका तूने बनाया है, चखना भी तुझे है। और फरमाया हुसैन इब्न अली की मजलिस में आओ कि क़यामत के दिन हर आँख रोएगी, लेकिन मौला फरमाते हैं 2 आँखें नहीं रोएंगी, एक वो आँख जो अपने गुनाहों पे रोती है और एक वो आँख जो हुसैन इब्न अली के गम में रोती है। क़यामत के दिन ये आँख नहीं रोएगी, इस चेहरे पे मुस्कुराहट होगी। दुआए कुमैल इसलिए है कि अपने गुनाहों पे रो, और हुसैन की मजलिस इसलिए है कि इमाम हुसैन के गम में रो। और इमाम फरमाते मत सोचना कि तू अपनी मर्ज़ी से आया, खुदा तुझे बुलवाता है, फ़र्श अज़ा पे बिठाता है ताकि शायद तेरे वजूद में कोई तब्दीली आ जाए और तू हुसैन की मजलिस से और बन के उठे। क्या मौला क्या करें? फरमाया कसरस कसरस उस्कुरून यस्कुरकुम, मेरा ज़िक्र किया कर। बेहतरीन ज़िक्र है, बेहतरीन ज़िक्र सलवात है। फरमाया कसरत से सलवात पढ़ा करो, दिल नरम होते हैं, कसावतें मिट जाती हैं, और खुदा इस ज़िक्र के सदक़े में तब तक तुझे मौत नहीं देगा जब तक तू अहल बैत की ज़ियारत नहीं कर लेता। इतना सवाब है ज़िक्र का। कल कोशिश करिएगा 9:30 बजे, क्योंकि डेली इस मजलिस के बाद भी मजालिस होती हैं, दूसरे मोमिनीन भी मुंतज़र होते हैं। हम फ़िक्स 9:30 बजे मिंबर पर बैठ जाएंगे और 10:30 बजे हम उतर जाएंगे। जो टाइम की पाबंदी करते, यही नज़्म उमूर को मौला फरमाता अपनी ज़िंदगी के उमूर को नज़म दो। जब तक नज़म नहीं है ज़िंदगी में, तब तक इंसान की ज़िंदगी में ईमान भी नहीं आ सकता। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। आइए अल्लाह की बारगाह में चलते हैं और दुआ करते हैं खुदा हमें ऐसा बना दे जैसा इमाम हुसैन हमें देखना चाहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सब मिलके अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व बुलंद आवाज़ अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला। सब मिलके बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला। या मुजीब दावत
मुज़तरीन। यानी ऐ मुज़दरो परेशान बंदे की दुआ सुनने वाले मेरे अल्लाह। अजीज़ो ये जुमले मौला अली के जुमले हैं। फरमाया है गुनहगार यार खुदा से ऐसे मांगो जैसे फ़कीर खैरात मांगता है। मैं कहूँगा अगर कोई अमीर किसी फ़कीर को कहे फ़कीर मेरे दर पे आ जा मैं तुझे खैरात दूँगा, फ़कीर अमीर के दरवाज़े पे चला जाए। जब दरवाज़े पे पहुँचे अमीर कहे फ़कीर वापस चला जा मैं तुझे खैरात न दूँगा। अजीज़ो ये फ़कीर है कुछ कह तो नहीं सकता लेकिन इतना ज़रूर कहेगा ऐ अमीर अगर खैरात न देनी थी तो अपने दर पे क्यों बुलाया। मैं कहूँगा ऐ खुदाया अगर बख्शना न था तो हुसैन की मजलिस में क्यों बुलाया। यकीनन तू हमें बख्शना चाहता है। तूने खुद फरमाया आए गुनहगार ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कभी मेरी रहमत से मायूस न होना। आए खुदा मेरे हाथ भी गुनहगार हैं, मेरी ज़बान भी खताकार है, मेरी आँखें भी गुनाहों में आलूदा है। मैं जानता हूँ मैं से काबिल नहीं तेरी दरबार में दुआ करूँ लेकिन ऐ खुदा मैं खाली हाथ नहीं आया। मैं तेरी दरबार में उस आँख को वसीला बना के लाया हूँ जिसे एक आँख में तीर था दूसरी आँख में खून था। ऐ खुदा मेरे बाजू गुनहगार है, मैं तेरी दरबार में उन दो कटे हुए बाजुओं को वसीला बना के लाया हूँ। ऐ खुदा तुझे उस दर्द भरे मंजर का वास्ता जब हुसैन ने घोड़े से उतर के दो कटे हुए बाजू उठाए, बाजुओं को चूम के कहा अब्बास मेरी कमर टूट गई अब्बा। बाबुल हवाएज जनाब अब्बा। इमाम ज़माना भी फरमाते हैं जिस मजलिस में मेरे चचा अब्बास के मसाइबों में ज़रूर आता हूँ, फरमाया जिस मजलिस में मेरी पुप्पी ज़ैनब के भी मसाइबों में ज़रूर आता हूँ। आज पहली मजलिस है, अगर इमाम ज़माना आ गए इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। फरमाया करबला में एक जाकिर मिंबर पे गया, उसने हज़रत अब्बास के मसाइब पढ़े। अज़ादारो तुझे नहीं पता हमारा गाजी अब्बास घोड़े से कैसे गिरा। इसने पढ़ा अब्बास की एक आंख में तीर था दूसरी आंख में खून था, दोनों आंखों से नहीं देख पा रहे थे, वरना किसी जालिम को जुर्रत न होती गाजी के सर पे गुर्ज मारता। अजीब रिवायत के जुमले।
फरमाया मजमे से एक शिया उठा, उसने कहा जाकिर चुप हो जा, आइंदा ये रिवायत न पढ़ना, हमसे बर्दाश्त नहीं होती। जाकिर चुप हो गया, कब मैं क्या करूं, किताबों में लिखा गया। ये रोकने वाला रात को घर गया, ख्वाब के आलम में गाजी अब्बास को देखा। हजरत अब्बास ने फरमाया, ए मेरे आज़ादार, तूने मेरे जाकिर को रोका क्यों था? अरे उसने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। मैं तुझे बताऊं मेरे साथ क्या हुआ। फरमाया उसने सही कहा, मेरी एक आंख में तीर था, दूसरी आंख में खून था। कहा मेरे आज़ादार मुझे एक सवाल का जवाब दो, जब किसी की आंख में छेद भी चली जाए बता वो कैसे निकालता है? कहा मौला अपने आंखों से निकालता नहीं, अपने हाथों से निकालता है। गाजी अब्बास ने फरमाया करबला में मेरे हाथ कट चुके थे, मेरे हाथ मौजूद नहीं थे। काहे मेरे आज़ादार, तुझे पता है मैंने तीर को निकालना चाहा लेकिन मेरे बाजू सलामत नहीं थे। मैंने अपने सर को बड़े झटके से हिलाना चाहा लेकिन फिर भी तीर नहीं निकला। एक मर्तबा मैंने अपने सर को झुकाया, तीर को अपने दो घुटनों के दरमियान दिया ताकि मैं तीर को निकाल सकूं। फरमाया जैसे मैंने अपना सर झुकाया किसी ने मेरे सर पे गुर्ज मारा। का मेरे आज़ादार मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। सर में गुर्ज भी लगा हो, आंखों में तीर भी लगा हो, बता अगर कोई घोड़े सवार जब घोड़े से गिरता है वो किस चीज का सहारा लेता है? का मौला वो बाजुओं का सहारा लेता है। एक मर्तबा फरमाया ये सबसे बड़ी मुश्किल मंजिल थी, मैं करबला का वाहिद शहीद हूँ। जब घोड़े से गिरा मेरे बाजू सलामत नहीं थे, मेरी एक आंख में तीर था, मेरे एक सर में गुर्ज था, मेरे सीने में तीर थे। अरे मैं मुंह के बल जमीन पे गिरा। लेकिन एक जुमला मैं आपकी तरफ से गाजी अब्बास की खिदमत में कहूँगा और अपनी ज़हमत को तमाम करूँगा। हाँ गाजी अब्बास ये सच है, आप करबला के वाहिद शहीद हैं। जब घोड़े से गिरे आपके बाजू सलामत नहीं थे, जैसे आप गिरे करबला का कोई शहीद नहीं गिरा। लेकिन गाजी अब्बास हाथ जोड़ के अर्ज करूँगा, इसी करबला में 11 मुहर्रम को अरे ज़ैनब ऐसे गिरी जैसे आप गिरे थे। शायद कोई पूछे किबला ज़ैनब के तो बाजू सलामत थे, भला अब्बास की तरह कैसे गिरी? जवाब मैं नहीं दूंगा। ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़माना फरमाते ओ मेरा सलाम हो मेरी उन दादियों पे ओ जिनके हाथ उनकी गर्दनों से बंधे थे। अलौलअनतुल्लाह अलल कौम वसयअलमु अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा बिहक़्क़ि जनाब ज़ैनब, बिहक़्क़ि जनाब बाबुल हवाई जनाब अब्बास, हमारे आका इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा दे, हमें मौला के आवान व अंसार में शरीक फरमा दे। परवरदिगार जितने मोमिनीन असीर हैं उनको रिहाई नसीब फरमा, जितने ज़ियारत पर गए हैं सेहत और सलामती के साथ अपने हयाल की तरफ पलटा दे, दुश्मनान अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगार मुदाफ़िईन हरम की हिफाजत फरमा। परवरदिगार दुश्मनान इस्लाम अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा। हाज़रीन मजलिस की जो दुआएँ हैं खुदा अपनी बारगाह आली में कबूल मकबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।